मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदम जहान होता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौरसिया। आप सभी का अपने YouTube चैनल कंसेप्ट की एक नई सोच पर स्वागत करता हूं एवं वंदन करता हूं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेकर आए हैं। बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए आज के सेशन में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सेशन लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले हम चर्चा करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, इसका फार्मूला कैसे होता है, कहाँ से आता है और कहाँ इसका यूज किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरे को क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? समांतर या पार्श क्रम संयोजन। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। पहले हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं, उसके बाद उसी डायग्राम के अनुसार हम आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, हम डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। मान लीजिए हम तीन रेजिस्टेंस को एक दूसरे के सीरीज में क्या कर लिए? कंबाइन कर दिए। उसके बाद हमने एक बैटरी लगा दिया, उसके साथ हम एक की का यूज किए, कटआउट। उसके बाद परिपथ को हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। परिपथ को हमने क्लोज कर दिया। ये प्लस, ये माइनस, ये V वोल्ट, ये R1 है, ये R2 मान लीजिए, ये R3। ठीक, पॉइंट मान लीजिए A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन में जो हम तीन रेजिस्टेंस को एक दूसरे के सीरीज में क्या किए हैं? कंबाइन किए हैं। मतलब पहला जो रेजिस्टेंस है, इसका दूसरा सिरा पहले रेजिस्टेंस के जो एंडिंग पॉइंट हैं और दूसरे रेजिस्टेंस का वो क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट। पहले का एंडिंग पॉइंट और दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दूसरे का एंडिंग पॉइंट, पहले का एंडिंग पॉइंट दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे का एंडिंग पॉइंट तीसरे का स्टार्टिंग पॉइंट तथा तीसरे का जो एंडिंग पॉइंट है वो बैटरी के रीड सिरे से जोड़ा गया है कुंजी की मदद से। और इसका जो है प्रारंभिक मतलब प्रथम पॉइंट जो है स्टार्टिंग पॉइंट बैटरी के धन सिरे से जोड़ा गया, पॉजिटिव सिरे से जोड़ा गया है। इसको हम प्लस माइनस से दर्शा सकते हैं दोस्तों आसानी से। ठीक है, अब हम मान लीजिए इसमें करंट क्या फ्लो कर रही है? बैटरी है और उसमें जो है क्लोज सर्किट है, बैटरी लगा है, क्लोज सर्किट लगा, उससे हम कुछ LED बल्ब या कोई भी हम लोड दिए हैं, तो उसमें अगर क्लोज परिपथ है तो उसमें धारा बहती है जिसको I से डिनोट करते हैं। और ये धारा बैटरी के ऋण सिरे से निकलकर मतलब पॉजिटिव सिरे से निकलकर और निगेटिव सिरे जिसको उसी में क्या होती है? समावेश होती है, समाहित होती है। दोस्तों, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं अगर रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं, किस में जुड़े हैं? सीरीज में जुड़े हैं, तो उनका वोल्टेज क्या होगा? अलग अलग होगा। उनका वोल्टेज क्या होगा? अलग अलग होगा। मान लीजिए इसका V1 है, इसका V2 है और इसका V3 है। तो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं।
इसका रिजल्ट क्या आता है, इसको हम कैसे, इसका फार्मूला क्या होता है, उसको शॉर्ट भाषा में हम कैसे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, आइए हम आपको सिखाते हैं। वी नो दैट इन दिस फिगर, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जो v है v1 प्लस v2 प्लस v3 के क्या है, इक्वल है। v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। और हम क्या जानते हैं, v बराबर ओम्स लॉ के अनुसार आई आर, तो v बराबर क्या होगा, आई आर। एक मिनट, यहाँ देखिए हम तीन रेजिस्टेंस एक दूसरे के सीरीज में कंबाइन किए हैं, और यदि इफ इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, देन V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर आई आर, कहाँ से, ओम्स लॉ के अनुसार, ओम्स लॉ के अनुसार V बराबर आई, तो V1 क्या होगा, करंट सेम बह रहा है तो आई R1 हो जाएगा, प्लस इसमें भी करंट वही जा रहा है, आई R2 हो जाएगा, प्लस V3 अर्थात R3 जो लोड है हमारा, रेजिस्टेंस है R3 में भी करंट सेम जा रहा है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इसमें से हमारा क्या कॉमन होगा, इसमें से हमारा कॉमन होगा I, तो I कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। जब तीन रेजिस्टेंस या चार रेजिस्टेंस एक दूसरे के सीरीज में हो, अर्थात श्रेणी क्रम में हो, एक दूसरे के सीरीज में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, उन सभी का योग जो होगा उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। इसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। आर जो है हमारा क्या है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। R1 जो है फर्स्ट लोड दिए हैं, R2 सेकंड लोड और R3 थर्ड लोड। अगर 4 होते, 5 होते, 6 होते तो सीरीज में प्लस प्लस करते चले जाते हैं। हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। हमने अभी तक सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, अब हम पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आता है। इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या बनाएंगे, एक फिगर ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, एक फिगर ड्रा करेंगे। तो मान लीजिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। इसके स्टार्टिंग पॉइंट से एक रेजिस्टेंस लगाएं। इन तीनों का जो है स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होगा और एंडिंग पॉइंट भी एक ही होगा। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तीनों क्या होगा, सेम होगा। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट होंगे एक बिंदु पर होंगे तथा एंडिंग पॉइंट भी क्या होंगे, सभी एक बिंदु पर होंगे। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बैटरी लगाएंगे। अब बैटरी को एक बैटरी लगाएंगे, एक कुंजी लगाएंगे। ठीक है, इसको हम की के मदद से जोड़ देंगे। हमारा बैटरी हो गया,
यहाँ से ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये हमारे जो है। अब यहाँ देखिए जब हम क्लोज सर्किट हो गया हमारा, तो यहाँ से करंट निकलेगा और करंट यहाँ से निकलने के बाद यहाँ जाने के बाद इसके 3 रास्ते हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, करंट जो है जिस हिसाब से लोड लगाया गया उसी हिसाब से करंट क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। मान लीजिए इसमें I1 करंट गया, इसमें I2 करंट गया, इसमें I3 करंट गया। अभी इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3 फिर आपस में कंबाइन होकर I बनाएंगे, अर्थात I बराबर क्या हो गया हमारा, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है बट धाराएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। जिस हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस लगा होता है उसी हिसाब से हमारा करंट फ्लो करता है उस रेजिस्टेंस में। ठीक है दोस्तों, इन दिस मान लीजिए लेट R1, R2 व R3 connected in parallel connections। ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है दोस्तों, और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R है तब। ठीक है, हमारा क्या निकल कर आया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती है, जहाँ से निकलती है और स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या हो जाती हैं, तीनों 3 भागों में चली जाती है। जिस हिसाब से लोड हमारा लगा होता है उस हिसाब से हमारे सर्किट में करंट फ्लो करते हैं और एंडिंग पॉइंट पर भी तीनों क्या हो जाती हैं, आकर जुड़ जाती है और सेम जहाँ से निकली है करंट उतना ही करंट हमारे जो है ऋण आवेश में निगेटिव सिरे पर आकर समाहित होती हैं। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे हम क्या जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम फिगर, हम क्या जानते हैं, I बराबर क्या हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब जो है I बराबर क्या होता है, V अपान R, क्या होता है, V अपान R। तो I1 कहाँ जा रहा है, R1 में, तो V अपान R1 हो जाएगा प्लस V बाई R2 हो जाएगा, ये प्लस V बाई R3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ R1 में I करंट जा रहा है और R2 में I2 करंट जा रहा है, R3 में I3 करंट जा रहा है, लेकिन वोल्टेज हमारा सेम है क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग होती हैं, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होते हैं, करंट अलग अलग होते हैं। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग होते हैं और करंट सेम होता है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, भी ये कहाँ से आया, ओम्स ला, V बाई I इक्वल टू R। तो क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, V कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे हम, V अगर कॉमन ले लिए तो 1 मिनट, यदि V हम कॉमन ले लेते हैं इसमें 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, V से भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, यही हमारा क्या हो गया, यही पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्या है, यही पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या निकाला था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हमारा आया था, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
अर्थात पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं उन सब का योग होता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होते हैं उनका इक्विवेलेंट का इन्वर्स, उनके इक्विवेलेंट का इन्वर्स जो है उनके अलग अलग प्रतिरोधों के इन्वर्स के योग के बराबर होता है। अब हम कुछ आपको नोट पॉइंट बताते हैं। नोट पॉइंट क्या होता है? यदि पैरेलल कनेक्शन में दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं, इफ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में टू रेजिस्टेंस R1 व R2 क्या हैं? कनेक्ट हैं, तो R बराबर 1/R बराबर क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 प्लस R1 अपान R1 इंटू R2। जब इसको हम उल्टा करेंगे R बराबर क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। जब दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल जुड़े हों, तीन रेजिस्टेंस नहीं, जब दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल जुड़े हों तो इस फार्मूले का उपयोग करके हम अपने टाइम बचा सकते हैं दोस्तों। ये भी क्या है? पैरेलल कनेक्शन का होता है। क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आगे दोस्तों हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, मतलब इससे संबंधित जो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, इसके आगे वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों।